ठीक है? अब इस अदर को अगर कहा जाए तो बस इतना जानने की कोशिश करो कि ये आपका एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, मतलब डिटरमिनर, और ये आपका प्रोनाउन की तरह भी यूज़ होता है। चैप्टर तो प्रोनाउन चल ही रहा है, तो चैप्टर जब प्रोनाउन है तो प्रोनाउन होगा ही और ये एडजेक्टिव की तरह होगा। अब कैसे यूज़ होगा, ये अदर सिंगुलर है, प्लूरल है, वो सारा हम लोग एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखाता हूँ, कुछ चीज़ों को एग्ज़ाम्पल से समझना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है भई? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा चलिए आइए देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमारे सामने कौन-कौन सी चीज़ें हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भई? बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? मैंने कहा कि आप जब अदर की बात जान गए, लिखा है मिस्टर गुप्ता, मिस्टर सरकार एंड 3 अदर टीचर्स, ठीक है? अब जैसे ही ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो आप एक बात समझने की कोशिश करो, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर सरकार और 3 अन्य शिक्षकों की बात की गई, मतलब ये अदर यहाँ पे कैसा फंक्शन कर रहा है? तो आपने बोला डिटरमिनर, और कायदे से ये कैसा फंक्शन कर रहा है? तो प्लूरल की तरह। तो एक बात तो हमेशा फिक्स रखना कि जनरली अदर को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं? प्लूरल की तरह। ऐसा मैं लिख देता हूँ, प्लूरल, ठीक है? ये बात समझ में आ गया, क्योंकि अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पे मैं अनदर का यूज़ करता और इस तरीके से लिखता, अनदर टीचर, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो मैं लिखता मिस्टर गुप्ता, मिस्टर सरकार एंड 1 अनदर टीचर, इस तरीके से यूज़ करता, एक और अन्य या अनदर टीचर। तो आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि आपने अनदर के साथ तो सिंगुलर का यूज़ किया, लेकिन अदर के साथ जनरली प्रेफरेबल यहाँ पे कैसा नाउन है? तो आप बोलेंगे सर प्लूरल नाउन का यूज़ किया गया। सेंटेंस अपने आप में सही है, आगे वर का यूज़ किया गया क्योंकि पूरा सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मीन्स गुप्ता, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर सरकार और 3 अन्य शिक्षकों की बात की गई, 3 अन्य शिक्षक थे वहाँ, वर देयर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो लिखा हुआ आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस? मैंने क्या कहा? आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस? अब इस चीज को समझना है। बहुत बारी एनी के साथ अदर कंबाइंड करके रहता है और अलग रहता है, दोनों के अलग-अलग यूजेस हैं। मैंने कहा इस सेंटेंस को अगर एजर्टिव बनाते हो तो कैसे बनाओगे? उस सेंटेंस को लिखोगे इस तरीके से, देयर आर, उसके बाद क्या लिखेंगे? एनी अदर 3 क्वेश्चंस। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये आर आ कहाँ से रहा है, ये आर का पोजीशन कहाँ से? यही आर उठ के आपके सामने यहाँ पे आगे आ गया है, और इस आर के अकॉर्डिंग आप देखो देयर है तो देयर तो इंट्रोडक्टरी है, एनी अलग से आया कोई के सेंस में, अदर क्वेश्चंस, ये अदर क्वेश्चंस, कोई अन्य क्वेश्चंस है, कोई भी अन्य क्वेश्चंस हैं, तो ये अदर क्वेश्चंस, तो अदर अपने आप में फिर से क्या बना? तो प्लूरल बन गया। और कायदे से अगर इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें तो ये डिटरमिनर हो गया, क्योंकि ये अपने साथ कैसा नाउन ले रहा है? प्लूरल नाउन ले रहा है। बात समझ में आ गया? गिवन सेंटेंस इज आल्सो करेक्ट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन नॉट सी यू नाउ। कैन नॉट सी यू मतलब सी यू का मतलब यहाँ मिलना देखने के सेंस में कि मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकता हूँ अभी, सम अदर टाइम में भी, किसी और समय। तो यहाँ पे अदर है, अपने साथ टाइम है, नाउन ले रहा है, तो ये भी यहाँ पे डिटरमिनर की तरह यूज हो रहा है। लेकिन इस कंडीशन में एक चीज हमें समझना होगा। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे इस बात को समझना है कि यहाँ अदर कैसा फंक्शन कर रहा है। तो आपने देखा टाइम है, अदर टाइम है, तो ये यहाँ पे सिंगुलर फंक्शन कर दिया, यानी कि अनकाउंटेबल के साथ आपने अदर का यूज कर दिया, लेकिन काउंटेबल के साथ यूज नहीं किया। जनरली टाइम को हम अनकाउंटेबल समझते हैं, ठीक है? तो सम अदर टाइम, किसी और समय की बात की गई, मे बी। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर, ये भी सेंटेंस अपने आप में क्या है? टोटली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो लिखा हुआ है द बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड, मतलब कि जो भी बिल्डिंग्स थे, यहाँ पे मान लो कि द की जगह पे कोई आप अलग से न्यूमरल दे दो, जैसे मैंने लिखा 3 का यूज कर दो, ये भी सही है, अच्छा लगेगा। मैंने कहा 3 बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड, 3 इमारतें जो हैं डिस्ट्रॉयड हो गई, एंड मेनी अदर्स। अब मेनी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, मेनी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। मेनी अपने आप में क्या है? मेनी अपने आप में क्या है? तो आप जानते हैं मेनी अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है? तो मेनी के साथ अदर न लिख के क्या लिखना होगा? अदर्स लिखना होगा, क्योंकि मेनी अपने साथ प्लूरल ही लेता है। तो मेनी अदर्स डैमेज्ड इन द ब्लास्ट, और बहुत अन्य जो है, बहुत सारे दूसरों की बात की गई है, वो क्या हुए? डैमेज हुए ब्लास्ट में। अब मैंने कहा सम डिजाइन्स आर बेटर देन, कुछ डिजाइन जो है बेहतर हैं देन द अदर्स। अब ये द अदर्स का यूज बहुत ही कायदे से समझना है।
ये जब भी कहीं भी आता है लोगों को कन्फ्यूज़न दे देता है, इस बात को हम समझना है। क्या मैंने कहा? 1 सेकंड, मैं यहाँ पे बताता हूँ। कहीं भी चलो इस क्वेश्चंस को ऊपर कर लेते हैं। हाँ, मैंने क्या कहा कि कहीं भी द अदर्स लिखा रहता है, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आप प्रोनाउन की तरह करेंगे। ये सिर्फ़ प्रोनाउन होगा। अगर कोई बंदा इसको बनाना चाहेगा डिटरमिनर, वो गलत हो जाएगा। मतलब इस द अदर्स के साथ अगर आप प्लस करते हैं किसी भी तरह का नाउन, तो कायदे से गलत हो जाएगा। ये याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने इस तरीके से लिखा, द अदर्स बुक्स आर न्यू, ये सेंटेंस अपने आप में पूरी तरह से रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि द अदर्स अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक कंप्लीट प्रोनाउन है। इसके बाद किसी भी तरह के नाउन का अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो मामला गड़बड़ है। तो इस सेंटेंस को रीराइट करके सिर्फ आपको लिखना होगा इस तरीके से, द अदर्स आर न्यू। अब एक बात समझो, ये जो द अदर्स है ये क्या था? प्रोनाउन की तरह है यूज। प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं? जब नाउन हमारा अंडरस्टूड होता है। तो नाउन कहीं ना कहीं अंडरस्टूड होगा, तब मैंने इसका यूज किया। और अगर आप चाहते कि नहीं मैं यहाँ पे बुक्स का भी यूज करूं, तो वैसे कंडीशन में ये तो एक फॉर्मेट समझ में आया। इसी का एक फॉर्मेट आप ऐसे भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? द अदर बुक्स आर न्यू। अब यहाँ पे आपने क्या यूज किया? द अदर। तो दो बातें समझना। द अदर्स की अगर बात किया जाए, यहाँ पे अदर्स लिखा हुआ है, तो ये हमेशा प्रोनाउन होगा। लेकिन इसी कहानी में अगर आगे की कहानी कुछ और जोड़ते हैं, और वो पॉइंट कुछ ऐसा है कि अगर आपने क्या लिखा, द अदर लिखा, तो द अदर के साथ दो बातें हमारे सामने निकल के आएंगी। वो बातें क्या होंगी उसे समझो। द अदर के साथ अगर आपने सिंगुलर काउंटेबल नाउन जोड़ा, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। और द अदर के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन को जोड़ा, बात समझते चलना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है भाई। प्लूरल काउंटेबल नाउन को ऐड करा, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी जो है प्लूरल वर्ब होगा। बात समझ में आ गया? और ऐसे कंडीशन में यहाँ पे ये पूरा द अदर कैसा फंक्शन कर रहा है, तो आप जान चुके हैं, डिटरमिनर की तरह। क्योंकि नाउन के साथ आ रहा है तो आप जानते हैं ना डिटरमिनर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से चीजों को समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा, द अदर मैन वॉज हैप्पी, ठीक है। और उसी तरीके से मैंने लिखा, द अदर मेन वर सेटिस्फाइड, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को समझने की कोशिश कीजिए, क्या सर ने लिखा है, ठीक है। आप जब गौर करेंगे, गाइस यहाँ ध्यान देंगे, ओके। मैंने कहा द अदर कोई नहीं, यहाँ पे मैंने एक सिंगुलर नाउन यूज किया, यहाँ पे मैंने ये प्लूरल यूज किया, ये सिंगुलर हो गया, ये अपने आप में मैन का प्लूरल मेन हो गया, फाइन। तो द अदर मैन वॉज हैप्पी, यानी कि दूसरा आदमी, यहाँ पे एक ही की बात की जा रही है, ये मैन बता रहा है। अब इस पूरा द अदर मैन को आप एक लौता प्रोनाउन बनाना चाहते हैं, इकलौता प्रोनाउन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। इसके जगह पे कुछ नहीं करना था, आपको लिखना था अनदर। सीधा ऐसे लिखते हैं, अनदर वॉज हैप्पी। मैंने कहा ही इज नॉट हैप्पी, बट अनदर वॉज हैप्पी। तो ये तो सही है, समझ में आ रहा है, द अदर मैन। उसी तरीके से जब मेन था तो भी अदर का यूज किया गया। कायदे की बात क्या समझ में आ गई कि यहाँ पे सर जो वर्ब है वो देखो, फोकस करो यहाँ पे। ये वॉज हो रहा है इस अदर मैन के अकॉर्डिंग, ये वर्ब हो रहा है द अदर मेन के अकॉर्डिंग। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्लूरल यूज कर दिया, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया। तो ये चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है बारीकियां, तो आपसे एग्जामिनेशन में ना क्लोज टेस्ट बनेगा, ना एरर डिटेक्शन बनेगा, ना आप डिस्क्रिप्टिव लिख पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना? ओके, फाइन। तो नाउ मूव ऑन द रेस्ट क्वेश्चंस। हमारे सामने जो क्वेश्चंस बचा है उनकी बात कर लेते हैं जरा सा। मैंने क्या कहा, इन क्वेश्चंस को जरा देखो।
मैंने कहा सम डिजाइन्स आर बेटर देन द अदर्स। अब ये द अदर्स जो बना है, ये जो द अदर्स बना है, ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये कायदे से अपने आप में प्रोनाउन की तरह यूज हुआ, ठीक है। यानी कि कुछ डिजाइन जो है बेहतर हैं दूसरों की तुलना में, तो ये दूसरों की तुलना में ये प्रोनाउन किसकी बात कर रहा है? डिजाइन्स की ही बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? डिजाइन्स की ही बात कर रहा है। बात समझ में आ गया? ये याद रखिएगा। यहाँ पे फिर से द अदर्स डिजाइन्स नहीं लिखते। हाँ, इसके जगह पे, इसके स्थान पे आप इस तरीके से लिख सकते थे, द अदर डिजाइन्स लिख सकते थे, लेकिन ये सुपरफ्लुअस हो जाता। वहां भी डिजाइन्स लिखा गया, यहाँ भी डिजाइन्स लिखा गया, तो बार बार एक ही तरह के नाउन्स का रिपीटेशन सिंगल सेंटेंस में या सिंगल क्लाउज में करना सही नहीं होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये यूज यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है। क्लियर है? मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर में लिखा है माई अदर सिस्टर इज अ डॉक्टर। अब देखो यहाँ अदर का एक और बड़ा अनोखा यूज दिखा रहा है। ये जब अदर का यूज आपके सामने आया तो ये कंपैरिजन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? कंपैरिजन को दिखा रहा है कि सेकंड ऑफ द पीपल और थिंग्स, मतलब जो दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला है, समझना। माई अदर सिस्टर, अनदर नहीं कह रहा हूं, मेरी दूसरी बहन। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपने सिस्टर्स का यूज क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा ये जो अदर का यूज है, ये जो अदर का यूज है, एक देखो जरा ध्यान से, ये जो अदर का यूज है ये सेकंड वन के लिए यूज हुआ। अनदर का मतलब कोई भी दूसरा। मैंने कहा अनदर का मतलब कोई भी दूसरा, लेकिन ये अदर का मतलब जो है जिसकी बात हो रही है उसमें दूसरा, मतलब आपकी एक सिस्टर है लेकिन दूसरे वाली की बात हो रही है, तो द अदर सिस्टर, एक सिस्टर है उसको छोड़ के जो दूसरी वाली है, तो इस अदर के साथ सिस्टर का यूज हुआ, तो यहाँ पे सिंगुलर हो गया, डिटर्मिनर हो गया माई अदर। और ऐसे केस में हमेशा यहाँ पे याद रखना पजेसिव्स का यूज ज्यादा प्रेफर किया जाता है या फिर द का यूज किया जाता है। जैसे इस अदर के सेंस में आप यहाँ पे द का यूज कर सकते हैं, माई का यूज कर सकते हैं, वन का यूज कर सकते हैं, ईटीसी। ये चीजें ध्यान में रखना, ये बहुत ही स्टार पॉइंट है, इसको मैं बोल दिया हूँ, आप लोग लिख लेना वीडियो को रिपीट करके बार बार, ठीक है। वहां पे पजेसिव का यूज करना मैंडेटरी हो जाता है, या फिर आप द डिटर्मिनर का यूज कीजिए, द अदर वन, ठीक है। तो द माई अदर सिस्टर, तो एक ही है सिस्टर, इसलिए यहाँ पे इसका यूज है, तो कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है ही रेज्ड वन आर्म, उसने एक हाथ क्या किया? उठाया, एक बाह उठाया, एक हाथ उठाया, उसके बाद एंड और देन द अदर, उसके बाद फिर से दूसरा वाला भी उठाया। तो देखो सेकंड वन आया ना सेंस, तो ये सेकंड वन का सेंस लेके आ रहा है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। मैंने कहा ये जो अदर है, ये जो अदर है, ये कौन सा सेंस लेके आ रहा है? सेकंड वन वाला सेंस लेके आ रहा है। और जब सेकंड वन वाला सेंस लेके आ रहा है तो इसके पहले देखो किसका यूज किया गया, इसके पहले किसका यूज किया गया? द का यूज किया गया है ना। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है भाई। अब इसी में आगे देखो लिखा हुआ आई विल वियर माई अदर शूज, मैं पहनूंगा अपने दूसरे जूतों को। अब देखो यहाँ शूज है, शूज के पहले अदर आया, तो अदर जरा कायदे से देखो क्या है। अदर अपने आप में यहाँ पे डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है, और उसके पहले मैंने एक पजेसिव यूज किया माई। तो आप सब जगह फोकस कर रहे हैं कि यहाँ भी माई का यूज था, ठीक है भाई। यहाँ भी द का यूज है, द डिटर्मिनर का यूज किया गया, यहाँ माई का यूज किया गया, और यहाँ पे भी माई का यूज किया गया। अब इसी में सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, तो क्या लिखते हैं? ही विल वियर his other shoes, they will wear their other shoes, you will wear your other shoes। तो ये आपको ध्यान रखना। और ये भी जो अदर है, ये भी जो अदर आपके सामने निकल के आया, तो आपसे अगर पूछा जाए तो ये क्या लेके आ रहा है, तो ये भी वही सेंस लेके आ रहा है। कौन सा सेंस लेके आ रहा है? तो मैंने कहा सेकंड वन, यानी कि दूसरा वाला। रीजन क्या है? दीज आर डर्टी। अब यहाँ पे देखो दीज जो है प्रोनाउन की तरह यूज हुआ क्योंकि इसके जस्ट बाद वर्ब है। अभी अभी हमने पढ़ा प्लूरल है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का यूज किया गया, ठीक है भाई। यहाँ पे बात समझ में आ गई सारे लोगों को? ये बहुत बेसिक्स है, लोग इसको इग्नोर करते हैं कि भाई ये क्या छोटी छोटी, नहीं ये छोटी चीजें नहीं है। यही चीजें ना आपको आपके रिजल्ट से दूर करती है अगर आप नहीं जानते हैं सही से। बारीकियों को समझना है, बड़ी चीजें तो साफ साफ दिख जाएंगी। चलो ना मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन। आई वेंट स्विमिंग, मैं स्विमिंग के लिए गया, वाइल द अदर्स प्लेड टेनिस, दूसरे जो थे उन्होंने क्या करा? टेनिस खेला। अब एक बात बताओ, ये तो सब्जेक्ट है तुम्हारा, आई है, वेंट है, पास्ट है, स्विमिंग बताया मैंने, जेरेंड है यहाँ पे, वाइल जबकि दूसरों की बात की गई। देखो द अदर्स, अभी अभी मैंने बताया कि जहां कहीं भी द अदर्स की बात आ जाए वो अपने आप में हमेशा कैसा फंक्शन करेगा? तो प्रोनाउन की तरह फंक्शन करेगा। बोलो कैसा फंक्शन करेगा? प्रोनाउन की तरह। और प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है तो डायरेक्ट इसके बाद क्या यूज हो गया? एक वर्ब का पास्ट टेंस यूज किया गया।
क्यों? क्योंकि सेंटेंस का सेंस स्टार्टिंग से ही पास्ट चला था। मैं स्विमिंग के लिए गया और दूसरे जो क्या किए? दूसरे जो थे वो क्या किए? टेनिस खेले। बात समझ में आ गई? तो ये अपने आप में करेक्ट यूज़ है। तो ये अदर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ तक की बातों को अगर आप लिख लिए हैं तो थोड़ा-सा मैं स्लाइड अप कर देता हूँ ताकि नीचे वाली चीज़ों को भी आप टेक डाउन कर लीजिए। इसको जल्दी से लिखिए फिर आगे की बात करते हैं। फास्ट टेक योर टाइम।